हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या करें, निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करें। इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इन दो रेखाओं यानी कि इनको जब ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो इनसे दो रेखाएं बनेंगी ना, और एक्स अक्ष के बीच क्षेत्र को छायांकित करें। इन दो रेखाओं इनके द्वारा जो रेखाएं बनेंगी वो, और एक्स अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसको छायांकित करना है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। बस पहला समीकरण दिया है 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 12। ठीक है, तो इसका आलेख खींचने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके दो हल चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3y इक्वल टू में 12 माइनस का 2x रख देंगे, यानी कि y इक्वल टू में आ जाएगा 12 माइनस का 2x और बटा में यहाँ पे 3। अब देखिए x बराबर अगर मान लीजिए हम लोग 0 रख दे तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 2 गुना 0 और बटा में 3। ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा 12 बटा में 3, 4 बार में कट जाएगा। अगर हम लोग x बराबर में 6 रख दे तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 6 और बटा में 3, यानी आ जाएगा 12 माइनस 12 बटा 3 यानी कि 0 बटा 3 यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पर इसके दो हल निकाल दिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं इसका आलेख खींचने के लिए। ठीक है, ये देखिए जब हमने x का मान 0 रखा है तो y का 4 और y का x का 6 रखा है तो y का 0 आया है। चलिए दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं। दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 प्लस का y हो जाएगा। चलिए देखते हैं, y बराबर अगर 0 रख देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस का 0, 1 आ जाएगा। अगर हम y बराबर में मान लो माइनस का 1 रख देते हैं तो x बराबर में हो जाएगा 1 और प्लस माइनस 1, तो ये आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। चलिए x y, y का 0 रखे तो x का आया है 1, y का माइनस 1 रखे तो x का आया है 0। चलिए अब इसके इन दोनों के लिए हम लोग इसका यहाँ आलेख खींचते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ये x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ ये ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस। ठीक है, चलिए x डैश y एंड यहाँ पर y डैश। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में ज़्यादा की जरूरत ना है, -1 -2 -3 काफ़ी है। चलो माइनस जगह है तो लिख देते हैं, -1 -2 -3 और फिर ये -4। x का 0 y का 4, तो 0,4 ये रहा, फिर x का 6 y का 0, 6 और 0 ये रहा। इन दोनों से होकर जाने वाली यहाँ रेखा खींच सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से ये रेखा चल जाएगी। चलिए तो इसका समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12, यही ना था जी। चलिए दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, उसका देखते हैं। 1,0, फिर उसके बाद है 0, -1, x का 0 y का -1। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा अगर आप खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएंगे। ठीक है, इसको इधर बढ़ा देते हैं, इसको आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिच्छेद करें किस बिंदु पर, इसका समीकरण लिख दो पहले, x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं 3,2 पर, x का 3 y 2, इसलिए x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 2। अब देखिए क्या करा, इन दोनों रेखाओं और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करना है, यानी कि ये वाले भाग को आपको कलर कर देना होगा। ये वाला जो भाग है ना बीच का, इसको आपको कलर कर देना होगा, इस तरह से इसमें कलर कर देना है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग कलर यहाँ पर कर देंगे, तो आपको इसको छायांकित कर देना होगा इस तरह से। ठीक है,
चलिए यही आपका क्षेत्र को छायांकित करना था। हो गया, आंसर भी हो गया, छायांकित भी हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समीकरण x + 2y - 7 = 0 एवं 2x - y - 4 = 0 का आलेख खींचे, इन रेखाओं और y अक्ष से बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं पहले इन समीकरणों को। x + 2y - 7 = 0, दूसरा दिया 2x - y - 4 = 0। यहाँ से एक काम करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि x बराबर में हो जाएगा प्लस का 7 माइनस का 2y। चलिए y बराबर अगर 0 रख देते हैं, 0 रखने पे 7 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, y बराबर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कितना से भी, या फिर रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 7 - 2 गुना में 0, यानी आ जाएगा 7 - 0 यानी कि 7। अगर y बराबर में मान लीजिए अगर हम लोग रख देते हैं यहाँ पे 3, तो x बराबर में हो जाएगा 7 - 2 गुना में 3, 7 में से 6 घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पे इसका चार्ट बना लेते हैं, ग्राफ खींचना है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ। एक्स वाई की जगह 0 रखने पे x का 7, y की जगह 3 रखने पे x का 1 आया है। ठीक है, चलिए दूसरे वाले के लिए देखिए, यहाँ से हम लोग y को उधर लेके चल जाते हैं, तो हो जाएगा 2x - का 4 ना जी, y को उधर लेके चले जाएंगे। तो चलिए x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस का 4, यानी कि 0 आ जाएगा। अगर x बराबर हम लोग रख देते हैं यहाँ पर कितना, अगर हम लोग x बराबर में मान लीजिए रख देते हैं 0 रख दे क्या, चलिए मान लीजिए 0 ही रख देते हैं, तो y बराबर में क्या आ जाएगा 2 गुना 0 माइनस का 4, माइनस का 4 आ जाएगा। चलिए इसके लिए भी इसका हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग ग्राफ यहाँ पर खींचेंगे। चलो देखो एक्स वाई, एक्स का 2 रखने पर y 0, एक्स का 0 रखने पर y माइनस का 4। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका चार्ट तो हो गया, अब इसका ग्राफ देखें। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, या थोड़ा ऊपर भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, y तो उतना बड़ा नहीं है, x का ही वैल्यू बड़ा दिया हुआ है। चलिए ये आपका x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस। चलिए ध्यान से देखिएगा, x यहाँ ले लेते हैं x डैश, y और यहाँ नीचे ले लेते हैं y डैश। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 तक लेना होगा, देखो x का 7 तक गया, 1 2 3 4 5, यहाँ तक काफी है। -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 काफी है, इधर भी -1 -2 माइनस का 3 माइनस का 4 काफी है। चलिए अब इसके बाद देखिए 7,0 कहाँ होगा, ये हो जाएगा, और 1,3 x का 1 y का 3, x का 1 और y का 3, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचोगे तो कैसे जाएगी, देखिए यहाँ से ऐसे ही ना होगी जी, उसको आगे ऐसे मिला देता है। ठीक है, इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसका समीकरण क्या था, x + 2y - 7 = 0, x + 2y - 7 बराबर में 0। दूसरा देखते हैं x का 2y का 0, ये रहा 2 0, फिर उसके बाद x का 0 y का -4, 0 -4, तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी, इसी तरह से ना आएगी जी। चलिए तो ऐसे तो अगर इसका हल पूछता, आपके क्वेश्चन में हल पूछा है कि नहीं, हल नहीं पूछा, लेकिन बुक में आंसर दिया होगा। 2x - y - 4 = 0, इसका समीकरण में लिख देते हैं 2x - y - 4 = 0। अब इसके बाद देखिए जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो 3,2 पे हो रहा है, तो यानी x का 3 और y का 2 हो जाएगा। अब क्या करें, इन रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन रेखाओं और y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला है। अगर इसे नाम दे दे A B C, तो ये एक निर्देशांक हमें पता है, C के लिए देखिए यहाँ पे है बीच में, तो एक्चुअल में ये क्या है, x का 0 और y का 3.5। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है पहले समझिए, ये 3.5 और इधर 4, यानी कि 7.5 हो जाएगा, है ना।
AC की लंबाई जो हो जाएगी 7.5 हो जाएगी, इतना यूनिट इकाई। और यहाँ पर अगर हम लोग इससे एक लंब खींच दें तभी ना क्षेत्रफल निकलेगा जी। ये लंब खींचेंगे तो यहाँ D देते हैं और इस BD की लंब की लंबाई हो जाएगी 3 इकाई। देख लो यहाँ 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो अगर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2, आधार 7.5 और गुना में ये 3। चलिए तो आप इस 7 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में जी 7.5 को काट सकते हैं 2 3 6, ठीक है 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10। अब इसमें से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 11.25 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नीचे दिए गए समीकरण का ग्राफीय विधि से हल करें और उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां दोनों रेखाएं x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए देख लिया जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं। x + 2y प्लस इक्वल टू में 5 दिया, दूसरा दिया है 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2y हो जाएगा ना। तो चलिए अगर हम लोग y बराबर 0 रख दें तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 गुना में 0, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 5। ठीक है, अगर y बराबर में अगर 1 रख दें तो x बराबर में हो जाएगा 5 माइनस 2 गुना 1, 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग एक इसका चार्ट बना लेते हैं जो हल निकाले हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए x y, x का मान आया है आपका 5 जब y रखे हैं 0, x का मान आया है 3 जब y रखे हैं आपका 1। चलिए अब इसको देखते हैं। 2x इक्वल टू में हो जाएगा कि नहीं 3y और माइनस का 4, यानी कि x इक्वल टू में आ जाएगा 3y माइनस 4 और बटा में 2। y बराबर 0 पर क्या हो जाएगा x बराबर 3 गुना 0 माइनस का 4 बट्टा में 2, यानी कि माइनस 4 बट्टा में 2 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं y बराबर में अगर मान लीजिए 2 रख दें तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस का 4 बट्टा में 2 और 6 माइनस का 4 बट्टा में 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग इसके लिए इसका एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए x y, x का मान हमने देखिए y का मान हमने क्या रखा है 0, तो x का आया है माइनस का 2 और फिर हमने y के जगह 2 रख दिया है तो x का आया है 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए इसका अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका x एक्सिस ले लेते हैं, इधर हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं। चलिए देखो यहाँ पर x इधर आपका x डैश, y और नीचे हम लोग यहाँ y डैश ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 काफी है, 1 2 3 4 5 काफी है। इस पे भी -1 -2 -3 -4 इसी जगह था तो काफी है उतना, -2 -3 -4। देखिए अब इसका x का 5 y का 0, 5,0 ये रहा, फिर उसके बाद क्या करें x का 3 y का 1, x का 3 y का 1। इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा खींचोगे आप किस तरह से खींचोगे, कुछ इस तरह से जाएगी ना जी। फिर इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये रेखा हो गई। इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण था x + 2y बराबर में 5। ठीक है, अगला देखिए x का -2y का 0, तो -2, 0 कहाँ होगा, ये रहा। फिर उसके बाद क्या है x का 1 y का 2, x का 1 y का 2, ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा जो होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आलेखीय विधि से दोनों देखो रेखाएं, इसका समीकरण क्या था 2x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 4, यही ना था 2x माइनस 3y इक्वल टू -4। चलिए यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है दोनों, तो यानी कि x का मान यहाँ से 1 हो जाएगा और y का मान 2 हो जाएगा।
जाएगा। अब पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पे ये जो रेखाएं हैं, एक्स अक्ष पे जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदुओं के निर्देशांक, तो एक हो जाएगा 5,0 और दूसरा हो जाएगा आपका -2,0। समझे ना जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, एक ही ग्राफ पेपर पर समीकरणों इतना और इतना काले खींचे, चाले खींचना है, फिर इन दोनों रेखाओं और वाई एक्स के बीच बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखे। अच्छा चलिए देखते हैं, पहले इनका ग्राफ खींचते हैं। 2x + 3y = 12 और तथा दूसरा दिया हुआ है x - y = 1। इसका हम लोग ग्राफ खींच चुके हैं पहले ही था, यही क्वेश्चन था, सेम समीकरण था, उसमें हल करना था, यहाँ पे हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं बनता है, हम लोग फिर से बना लेते हैं। यहाँ से देखिए 3y = लिख सकते हैं 12 - 2x, यानी y बराबर हो जाएगा 12 - 2x बटा में 3। x बराबर अगर 0 रखते हैं तो 0 पर देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर में 12 - 2 गुना 0 बटा 3, यानी कि 12 बटा में 3 आ जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। अगर x बराबर में 6 रख दें तो y बराबर में हो जाएगा 12 - 2 गुना 6 बटा में 3, 12 में से 12 गया 0 बटा 3, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, दो हल निकाले हैं ना जी, चलिए इसका हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, फिर दूसरे वाले समीकरण के तरफ हम लोग फिर से चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई हमने देखा x की जगह 0 रखा तो y का 4, x की जगह 6 रखा तो y का 0। चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला, यहाँ से x = में हो जाएगा y + का 1, y बराबर 0 पर x बराबर में 0 + का 1 यानी कि 1 आ जाएगा, y बराबर -1 पर x बराबर में आ जाएगा -1 + का 1 0। यहाँ से हम लोग इसके लिए भी हम लोग एक चार्ट यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसका आलेख खींचेंगे। चलिए देखिए x y, x की जगह पे हमने देखा है कि 1 आ गया है जब y 0 रखे हैं, और y का जब -1 रखे हैं तो x का 0 आ गया है। चलिए अब इन दोनों का आलेख हम लोग यहाँ पर खींचते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका x अक्ष हो जाएगा और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y अक्ष। चलिए देखिए x यहाँ पर आपका x डैश, y और नीचे यहाँ ले लेते हैं y डैश। फिर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 काफी है, -1 -2 -3 -4। चलिए देखिए x का 0 y का 4, तो 0 और 4 ये रहा, फिर उसके बाद x का 6 y का 0, 6 और 0 ये रहा। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी ना रेखा। ठीक है, इसका समीकरण लिख देते हैं 2x + का 3y = में 12। दूसरा देखिए x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, और फिर है x का 0 y का -1। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये इसका समीकरण क्या था, x - y = में 1। ठीक है, ये ना था जी, x - y = में 1। चलिए अब इन दोनों के देखिए, तो इन दोनों रेखाओं और y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र ये होगा ना, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके शीर्ष के निर्देशांक a, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, x का 3 और y का 2, और एक ये c लेते हैं। इसलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे जी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0, -1 3, 2 और 0, 4, यही ना हो जाएंगे। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक ही ग्राफ पेपर पर इन दोनों समीकरणों का आलेख खींचे और कह रहे इन रेखाओं और एक शख्स के बीच बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक लिखें। चलिए देखते हैं पहले ग्राफ खींचकर, 3x - 2y = 6 और दूसरा समीकरण है 3x + y = में 15। तो यहाँ से 3x = में हो जाएगा 6 + का 2y, x = में आ जाएगा 6 + का 2y और बट्टा में 3। y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x बराबर 6 + का 2 गुना 0 और बट्टा में 3, यानी कि आ जाएगा 6 बटा 3 कट के 2 आ जाएगा।
अगर हम लोग y बराबर में मान लीजिए हम लोग रख देते हैं यहाँ पे माइनस का 3, तो x बराबर में हो जाएगा 6 + 2 गुना में -3 बट्टा में 3, ऊपर भी 6 - 6 0 और बट्टा में 3 यानी कि 0 आ गया। चलिए तो पहले इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, इसका जो हल निकाले हैं। चलिए हम लोग इसके लिए इसका एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, x y का 0 रखने पे x का आया है 2, y का -3 रखने पे x का आया है 0। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं। यहाँ से y इक्वल टू में 15 माइनस का 3x कर सकते हैं ना जी। चलिए अगर हम लोग कर देते हैं x बराबर में 5, तो y बराबर में हो जाएगा 15 - 3 गुना में 5, 15 - 15 यानी कि 0 आ जाएगा। अगर हम x बराबर में रख देते हैं 4, तो y बराबर में 15 - 3 गुना में 4, तो 15 और माइनस का 12, 3 आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं और फिर इसका हम लोग आलेख खींचेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिए, x y, x का हमने 5 रखा तो y का 0, x का हमने 4 रखा तो y का 3। अब इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर खींचते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पर और ये हम लोग y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, x है ये, इधर आपका x डैश हो जाएगा, ऊपर ये y और नीचे हम लोग यहाँ पे y डैश ले लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x का 2 y का 0, x का 2 y का 0, ठीक है। x का 0 y का -3, जब इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से चली जाएगी, यहाँ पे नहीं ना जाएगी जी। चलिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलिए ये रेखा हो जाएगी। इसका समीकरण यहाँ लिख देते हैं। समीकरण क्या था, 3x - 2y = 6, 3x - 2y = 6। दूसरा देखते हैं 5, 0 ये रहा, फिर उसके बाद 4, 3, x का 4 और y का 3, 4, 3। तो इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो कुछ इस तरह से चली जाएगी। चलिए तो इन रेखाओं, इस रेखा का समीकरण पहले लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। इस रेखा का समीकरण दिया है 3x + y = 15, 3x + y = 15। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र जो त्रिभुज बन रहा है, इसका शीर्ष का निर्देशांक ए हो जाएगा, जिसका 2, 0, एक b हो जाएगा और एक c 4, 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों रेखाओं और x अक्ष से घिरे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन से होंगे जी, यहाँ हो जाएंगे देखिए 2, 0, 5, 0 और तीसरा है 4, 3। यही ना हो रहा है जी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।